नमस्कार भाइयों बहनों। हिंदी कक्षा 10 ईदगाह है अध्याय 12। इसके पहले अपने 2 वीडियो बना चुके हैं। आज तीसरे वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हामिद और उसके दोस्त हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं जिन के बारे में, क्योंकि उनका बाल मन है और अज्ञानता के कारण वो आपस में समान उम्र के बालक आपस में वार्तालाप करते हैं। अनभिज्ञता होती है उनकी, एक दूसरे दोस्त के साथ चर्चा करता है। मोहसिन अब तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिनात है। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी नहीं बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। यानी बच्चे कहते हैं जिन, यानी जिन का अर्थ होता है भूत, यानी उनके पास भूत हैं और वो सारी जानकारियाँ जुटा देती है। यानी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों के मन में बाल सुलभ ये विचार आते हैं। विचार आने के बाद एक दूसरे वो आपस में वार्तालाप करते हैं। तो यानी उनके पड़ोस में एक दिन कोई बछड़ा खो गया था तो उसका बता दिया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिनात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे देता है। यानी ऐसे कोई अंतर्यामी नहीं होते हैं, लेकिन उनको कहीं सूचना मिली होगी या मवेशी खाने में देखा होगा भी उनका बछड़ा यहाँ मवेशी खाने में है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों उनका इतना सामान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायदे करते आपस में वार्तालाप करते हैं। रिटर्न 5 हो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यानी उसके सामने दोबारा प्रश्न किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यहीं चोरी कराते हैं। शहर में जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरों से चोरी करवाते हैं और कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो खुद यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। आराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लगी। सारी जो पूंजी धन उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाया था वो सारा जलकर खाक हो गया। घर में कुछ नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए, बर्तन घर में जो आवश्यक चीज़ें थी वो खरीदी। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 150 एक थैली भर होते हैं। 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले अलग अलग रंग की वस्त्र पहने थे।
कोई तांगे पर सवार था, कोई मोटरसाइकिल पर। सभी इत्र में बसे, सभी दिलों के मन में चेहरे पे खुशी थी, उमंग थी। ग्रामीणों का छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, यानी अपनी गरीबी से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन होकर चल रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, यानी ग्रामीण परिवेश और शहरी के वातावरण में, वहाँ के रहन सहन में काफ़ी अंतर होता है। तो गांव से बच्चे शहर में आते हैं तो सब चीज़ें उनको अनोखी नज़र आती है। जिस चीज़ की ओर देखते जाओ, देखते ही रह जाओ, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ आने पर भी नहीं, उनमें चेतते नहीं है वो। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, और सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे फर्श पक्का जिस पर जाजिम बिछा था, यानी बैठने के लिए उनने चटाई वगैरह लगी हुई थी। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई, पक्की जगत के नीचे, यानी पक्के फर्श के नीचे, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इस ग्रामीण ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर पंक्तियां बची हुई है। एक साथ लोगों के सिर उठ रहे हैं, एक साथ झुक रहे हैं, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यह बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलती है और एक साथ बुझ जाती है, इसी क्रम में वहाँ चलता है। कितना अपूर्व दृश्य है, जिनकी सामूहिक क्रियाएं एक साथ और यह विस्तार, अनंता हृदय को सदा गौरव, आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। मानो भाईचारे का एक सूत्र इन सारी आत्माओं को एक फूलों की माला की तरह आपस में इनको पिरो कर रखा है। नमाज ख़त्म होती है, लोग आपस में गले मिलते हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा बोलते हैं। ग्रामीणों का यह दल इन विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पे गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। यानी मेले में अलग अलग प्रकार के खेल खिलौने होते हैं, बच्चे उनके अनुसार वहाँ पर मेले का आनंद लेते हैं। महमूद और मोहसिन और नूरे सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने को उसका 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी बच्चे के मन में होता है उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसके जो साथी हैं वो घोड़ों के ऊपर बैठकर घुड़सवारी करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर की दुकान में कतार लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं। सभी साथी खिलौनों की दुकान पे जाते हैं। सिपाही है, गुजरियाँ है, राजा, वकील, बिस्ती, साधु, वाह अलग अलग प्रकार के न जाने अनगिनत कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पे बंदूक रखे, मालूम हो रहा है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुँह एक हाथ
से पकड़े हुए कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उदेलना चाहता है, नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विज्ञान विविधता है, कैसा विद्वान है, उसके मुख पर काला चोंगा यानी काला कोट पहन रखा है, नीचे सफेद अक्षन की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का संविधान लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत में बहस करने के लिए चले आ रहे हैं, ऐसा वो खिलौना मालूम होता है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास 3 पैसे, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, और जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा, और वो किस काम के हैं? यानी बच्चा बड़ा समझदार है और अनावश्यक किसी प्रकार का वो खर्च नहीं करना चाहता है। मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज पानी दे आएगा सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, ये सभी खिलौने मिट्टी के हैं और आपके हाथ से गिर जाएंगे, गिरते ही टूट जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देखता है। बच्चा है, बच्चे खिलौने से ज़्यादा खुश और प्रसन्न रहते हैं। जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है, उसके साथ अनायास ही लपकते हैं, यानी बिना प्रयास के। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं कि विशेष जब अभी नया शौक है। हामिद का भी मन ललचा रहा था। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। अलग अलग मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। अब आगे के पास 3 पैसे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सब और देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है, इतना उदास नहीं है। लेकिन यह जानकर उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी मुँह में रख लेता है। महमूद नूरे शम्मी तीनों ताली बजाकर हंसते। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन अच्छा अब की बार जरूर देंगे हम, अल्लाह कसम। हामिद रख ले, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? शम्मी 3 पैसे हैं, 3 पैसों में क्या लेगा? महमूद हमने गुलाब जामुन ले जाए। हामिद मोहसिन बदमाश है। हामिद मिठाई कौन बड़ी नेमत है, कितनी किताबों में बुराइयां लिखी है, लेकिन दिल में कह रहे हो मिले तो खा ले, और अपने पैसों को क्यों नहीं निकालते? महमूद हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब मैं ललचा ललचा के खाएगा। कुछ दुकानें और आई और कुछ गिल्ट की, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए आकर्षण न था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे लेता है। उसे ख्याल आता है दादी के लिए चिमटा नहीं है, तो यानी वह चिमटा ले लेता है। चिमटा लेकर वह खरीद लेता है। अन्य जो बच्चे होते हैं वो खिलौने वगैरह ले लेता है। तो यानी उनके खिलौनों की अलग अलग व्यवस्था होती है, और बालकों के अलग अलग उनमें दल भी बन जाते हैं। एक दूसरे के साथ वो मजाक करते हैं। मजाक करने के बाद उसका मन भी दुखाते हैं। ऐसे करके सारा दिन उन्होंने अपने साथियों के साथ बिताया। खिलौनों के बारे में चर्चा की इन्होंने, और दुआ के लिए इधर उधर फिरते रहे। सभी एक दूसरे से मिले। उसके बाद 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और गारे और मारे खुशी के
उछली तो मियाँ जी बिस्ती नीचे आ गए, सुरलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी, दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत अपनी प्रतिष्ठा अनुकूल, इससे ज़्यादा और गौरवमय वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा या विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पट्टा रखा गया, पटड़े पर कागज़ की कालीन बिछाई गई। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बैठे विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलाना शुरू किया। अदालतों में खस की टंटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यही मालूम पंखा भी न हो कानून की गर्मी दिमाग पर और चढ़ जाएगी। नहीं, बांस का पंखा है। और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वरलोक पहुंच गए। जो ही वह उसको वकील साहब का जो खिलौना था उसको पंखे से हवा देने लगा, तो हो सकता है हवा से या पंखा टकराने से वो गिर गया। गिरते उसका खिलौना टूट गया, उसका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ, यानी रोने लगा, दुख हुआ। और वकील साहब की अस्थियाँ दूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पे चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाए गए, जिनमें सिपाही साहब को आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार की ओर चक्कर लगाने लगे, और उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जगत जागते रहो पुकारते चले, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लगी, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। मियाँ सिपाही और बंदूक जमीन पे आ गए और उनकी एक टांग में विकार आ गया, टांग टूट गई। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसे ऐसे मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए, गुल्लर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही ज्यों ही खड़ा किया, टांग जवाब दे देती है। शल्य चिकित्सा असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम वह एक जगह आराम बैठ तो सकता है, एक टांग से न चल सकता न बैठ सकता। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा पहरा दे रहा है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का जालरदार साफा खुर्च दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे वाट का काम भी लिया जाता है। मियाँ हामिद का हाल सुनी अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा अचानक देखा कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक पड़ी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। कई पैसे में? यानी कितने पैसों में? 3 पैसे। अमीना छाती पीट ली। और यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से देखा कि दादी मुझे डांटे नहीं, लड़े नहीं, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने आपके लिए मैं चिमटा लेकर आया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और वह भी नहीं एकदम खुश हो गई और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देती है। वह एकदम मुख स्नेह था, यानी बिल्कुल मौन, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक,
दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसमें हुआ कैसे। वहाँ भी उसकी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी और अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से विचित्र बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिदा का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती है। हामिद इसका क्या रहस्य समझता है, क्योंकि वह बालमन होने के कारण वह इसका रहस्य नहीं समझ पा रहा है। अब आपका अध्याय पूर्ण हो चुका है। 3 वीडियो बना दिए। चौथे वीडियो में अपने इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। नमस्कार भाइयों बहनों, हिंदी कक्षा 10 ईदगाह है, अध्याय 12। इसके पहले अपने 2 वीडियो बना चुके हैं। आज तीसरे वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हामिद और उसके दोस्त हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं जिन के बारे में, क्योंकि उनका बाल मन है और अज्ञानता के कारण वो आपस में समान उम्र के बालक आपस में वार्तालाप करते हैं। अनभिज्ञता होती है उनकी, एक दूसरे दोस्त के साथ चर्चा करता है। मोहसिन अब